नमस्कार, आप देख रहे हैं द लिली न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदर्श विश्वास। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में सपा विधायक शाहिद मंजूर साहब से। बहुत बहुत स्वागत सर। मेरा सवाल था आपसे कि केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि हम 80 पे 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 80 में 80 सीटें भाजपा ला रही है, आपकी क्या राय है? आज इलेक्शन भी घोषित हो गए, डेट डिक्लेयर हो गई है, अधिसूचना लग गई है। तो केशव प्रसाद जी क्या कह रहे हैं और कौन पार्टी का नेता क्या कह रहा, वो तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और कारण ये है कि चुनाव के वक्त में सब लोग अपनी बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं 80 के 80, तो हमें क्या एतराज़ उस पर कर सकते हैं। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि 80 में 80 आएंगी या 80 में 60 आएंगी, 40 आएंगी, 50 आएंगी। ये तो तय करेगी यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता। इसमें केशव प्रसाद जी या हम लोग थोड़ा ही है। या जो आरोप लगता है कि ये ईवीएम फिक्सिंग करते हैं, तो क्या अगर ऐसा कुछ कर रखा है तो हम कुछ नहीं कहते। लेकिन चुनाव का अभी क्या पता किसको किधर जाएंगे, कितनी कौन जीतेगा। कैसे कोई दावा कर सकता है कि 80 से जीते। दावे तो तभी किए जा सकते हैं जब ईवीएम कंट्रोल में हो। तो जनता का जहाँ तक मामला, जनता तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि जो इन्होंने वादे पिछले चुनाव में करे थे या उससे पहले चुनाव में दोनों में करे थे, जो इनकी मैनिफेस्टो में है, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम काला धन ले आएंगे, बजाय काला धन लाने के काला धन और चला गया बाहर। इन्होंने कहा था कि हम पर ईयर जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, बजाय नौकरी देने के यहाँ का युवा जो है वो विदेश को भाग रहा है सर्विस की तलाश में। भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। हाँ, बिल्कुल परिवारवाद की राजनीति करती है। लेकिन आप कोई सा परिवार का आदमी बगैर इलेक्शन लड़े आ रहा हो, सब इलेक्शन आए, जनता जिता के भेज रही है, तो परिवारवाद क्या है? जिसमें जनता जिताती हो उसमें परिवारवाद क्या है? और अगर परिवार चुनाव लड़के आने की बात, तो कोई नेता बचा हुआ नहीं जिसकी परिवार के लोग नहीं हो। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है जिसके परिवार के लोग जो हैं वो राजनीति ना कर रहे हो? जो सांसद है बेटा एमएलए है, जो मंत्री है उनके दूसरे काम में लगे हुए हैं। अगर कोई एमपी है तो जिला पंचायत सदस्य है, मेंबर है या चेयरमैन है। कौन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता बचा हुआ है जिसकी औलाद राजनीति में ना हो? तो ये समाजवादी पार्टी पे ही क्यों आरोप लगाते हैं? पहले कांग्रेस पे लगाते थे, अब समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं, और अपने गिरेबान में झांक कर देखते नहीं कि ये इनमें कौन से की औलाद नहीं है। अमित शाह का बेटा नहीं कर रहा क्या काम? देश की संपत्ति पर कब्जा उनका बेटा नहीं कर रहा क्या? कौन ऐसे हैं कि जिनकी औलाद जो है वो घर पे बैठी है या परोपकार के ही काम कर रही हैं? ये राजनीति नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये तो सब आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन अरुण के साथ में आदर्श विश्वास, द लिली न्यूज, लखनऊ।